सी सेक्शन के दौरान मुकम्मल बेहोशी बेहतर है या कमर में इंजेक्शन लगवाना बेहतर है? कौन सी चीज़ आपके लिए सेव है और मुकम्मल बेहोशी के क्या साइड इफ़ेक्ट है, कमर में इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट, मैं सब कुछ आपके सामने आज की वीडियो में रख रही हूँ। लेकिन ये जो बहनें कह रही हैं कि हमें कमर में इंजेक्शन लगवाने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हम सारी ज़िंदगी दर्द रहता है, ये इतने सालों से लगे हैं, और कुछ कह रही होती हैं कि हमने कमर में इंजेक्शन नहीं लगवाया तो हम बिल्कुल ठीक है, ये सब क्या है? अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि कमर में जो इंजेक्शन लगता है, उसमें बहुत बारीक सी एक नीडल होती है, जिसमें आपके 2 मोहरों के दरमियान जो स्पेस होती है, उस स्पेस में वो नीडल गुज़ारी जाती है, ना कि बहुत बड़ी और मोटी सुई, यानी कि कोई आपको मेखनमा आपकी कमर में नहीं लगा रहे होते, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ ज़्यादा रहने का आपको खदशा होता है। अब वो स्पेस इतनी बारीक होती है, अगर तो कोई एक्सपर्ट बंदा लगा रहा है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, तो वो आपको मसला नहीं करती। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट जगह से ऑपरेट नहीं करवा रहे, आजकल जगह-जगह क्लिनिक ओपन हुए पड़े हैं और वहाँ पे जो लगवा रहे हैं वो स्पेशलिस्ट एनेस्थीसियल डॉक्टर नहीं होता, तो वो उसकी वो एक सुई को वो बार-बार लगा रहे हैं, प्रिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मसला होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़, कमर में टीका लगने की वजह से बाद में आपको दर्द क्यों रहता है? वो इसलिए कि आप लोग अपनी डाइट का ख़्याल नहीं करते। कमर में जिन बहनों को इंजेक्शन लगता है, उनको पहली चीज़ तो अपने सर के नीचे तकिया नहीं रखना चाहिए। पूरे 3 महीने आपने स्ट्रेट लेटना है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल बारीक पतले तकिए की ज़रूरत आप उन्हें वहाँ पे रखना है सर के नीचे। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक आपने बहुत ज़्यादा रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम गुज़रने के बाद पानी नहीं पीना, आपने ऑपरेट के बाद जैसे ही आप छिले के दौरान हैं, इन दिनों में आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। ये ना कि आप 6 महीने बाद अब पानी का इंटेक ज़्यादा रख रही है और कह रही है कि मेरी कमर में दर्द नहीं हट रहा। अगली चीज़, आपकी डाइट, आयरन और कैल्शियम। अगर वो लड़कियाँ जो कह रही हैं कि हमने भी तो कमर में टीका लगाया और हमें दर्द नहीं हो रहा, उनके अंदर एचबी की कमी नहीं है, उनके अंदर वीकनेस नहीं है, आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, इसलिए वो ठीक है। और जो कह रही हैं कि हमें कमर में टीका लगने की वजह से मुसलसल दर्द है, हम 15-20 मिनट बैठ नहीं सकते, हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, तो उन बहनों को वीकनेस थी और उन्होंने स्पाइनल एनेस्थीसिया लगवाया और उसके बाद उन्होंने अपनी डाइट अच्छी नहीं की, पानी का इंटेक अच्छा नहीं किया, तकिया कमर के नीचे रखा मुसलसल, जिसकी वजह से उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया। इसके साइड इफ़ेक्ट सिर्फ़ ये होते हैं जो रियल हैं, पट्ठों में खिंचाव पड़ता है, ऊपर इसके अलावा सर में दर्द होती है, कमर की हड्डी में दर्द नहीं होती। ये आप लोगों की दूसरी वजह से हो रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये साइड इफ़ेक्ट प्रॉपर नहीं होते, लंबे टाइम नहीं चलते। कमर में दर्द और सर में दर्द और पट्ठों में दर्द, ये आपकी जिस दिन आपको लगा उसी दिन साइड इफ़ेक्ट होंगे और आसानी से कवर हो जाते हैं। जो आपको मुसलसल पेन रह रही है, वो आपकी आपकी अपनी गलती है और आपके डॉक्टर की गलती है कि उन्होंने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया, प्रॉपर मेडिसिन लिख के आपके हाथ में नहीं पकड़ाई। उन्होंने जस्ट एंटीबायोटिक्स, ऑपरेशन ठीक होने के लिए, ज़ख्म ठीक होने की मेडिसिन दे दी है। उन्होंने साथ में हेल्दी डाइट आपको लिख के नहीं पकड़ाई, आपको अच्छे से नहीं समझाया। उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपने इतने ग्लास दिन में पानी पीने हैं, अगर आप नहीं पिएँगी तो आपको कमर दर्द मुसलसल लाइफ़ टाइम के लिए रहेगा। ये चीज़ें अगर आपके माइंड में पहले से हों, तो आप कमर में टिक्का ज़रूर लगवाएँ। ये बहुत सेफ है आपके लिए। जो अब मैं यहाँ पे साथ ही आपके अटैच कर रही हूँ मुकम्मल बेहोशी को। देखिए मुकम्मल बेहोशी जो है, इससे क्या होता है, डॉक्टर को सेव होता है। डॉक्टर को खतरा होता है कि कहीं मरीज़ को कुछ हो ना जाए। यानी कि डॉक्टर मना करते हैं ना कि मुकम्मल 8 घंटे आपने कोई खाना-पीना नहीं है, कुछ भी। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दरमियान में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो जिस वजह से अगर खुदा ना ख़ास्ता आप लोगों ने कुछ खाया हुआ होगा, तो आपको बेहोशी से जैसे आउट करते हैं, तो वो खुराक आपकी साँस की नाली में जाके आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो डॉक्टर अपनी सेफ्टी देखते हैं कि मरीज़ को कोई प्रॉब्लम ना होने की वजह से वो स्पाइनल पे फ़ोकस करते हैं। और स्पाइनल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो मैंने आपको बताया है, हल्के से साइड इफ़ेक्ट है। अब जब आपने अपनी डाइट अच्छी नहीं की, आपने पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखा, इसके अलावा इसकी दूसरी हिफाज़त और परहेज़ ये होती है कि आपने झुकना नहीं होता। कुछ दिनों के लिए परहेज़ होती है। अब आप बच्चे को झुक-झुक के दूध एक तो आपको वीकनेस है, आपको कैल्शियम की कमी है। देखिए आपको कैल्शियम की कमी है तो आपकी कमर प्रॉपर पेन करेगी। अगर आपने हमल के दौरान पहले 9 महीने में भी कोई डाइट अच्छी नहीं की है, मेडिसिन नहीं ली है,
आपको वीकनेस है, खून की कमी है, इसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी है, तो आपकी कमर दर्द करेगी। तो अब आपको चाहिए कि आपने ऑपरेट करवा लिया, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स तो आप लेंगे, इंजेक्शंस तो आप लगवाएंगे, ताकि आपकी कमर की आपका जो जख्म है ऑपरेट का वो हट जाए। लेकिन कमर की के बारे में आप लोग ना सोचते हैं, ना डॉक्टर आपका ध्यान इस तरफ देते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी बहनों को बताऊंगी, देखिए मुकम्मल बेहोशी से बेहतर है कि स्पाइनल, या आप ये करें स्पाइनल लगवाएं, इसके साथ पहले और बाद में अच्छी डाइट, डेली का 1 अंडा खाना है, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगी। अभी भी आप शुरू करके देख सकते हैं, अभी भी आज से आप शुरू करें। जिन बहनों की टीका लगने की वजह से कमर में बहुत दर्द है, वो 3 महीने मेरी बताई हुई डाइट पे अमल करें। 3 महीने के बाद मुसलसल पूरी जिंदगी के लिए आपकी कमर लोहा बन जाएगी। करना क्या है, 1 अंडा डेली का खाना है, 3 महीने खाना ही खाना है। गर्मियां हैं, आपको अंडा रास नहीं आता, अंडा खा के ऊपर से ठंडा 1 गिलास पानी का पी ले, ठीक है, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल। सर्दियां हैं तब आपका, अगर कुछ लोगों को सर्दियों में भी अंडा गर्मी करता है, या मैदे में हीट वगैरह कुछ भी साइड इफेक्ट है, वो 1 गिलास ऊपर से पानी पी ले। अदरक वाली चाय पीनी है आपने, हल्दी वाला दूध पीना है आपने, कीमा खाना है आपने हफ्ते में 1 बार, 1 बार हफ्ते में मछली खानी है, देसी मुर्गी हफ्ते में 1 बार खानी है आपने, रेड मीट, इसके अलावा आपने सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, सलाद इस्तेमाल करना है, डाइट अच्छी करनी है, प्रॉपर मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी अपने डॉक्टर से लिखवा के, अच्छी खून बनाने वाली गोलियां, कैल्शियम बनाने वाली गोलियां, विटामिन डी हफ्ते में 1 गोली। 3 महीने ये मेडिसिन आपने खानी है, 3 महीने आपने अपनी डाइट का फुल ख्याल रखना है, 3 महीने आपने पानी का इंटेक रखना है। आज से शुरू हो जाए, जिनके ऑपरेट हो चुके हैं, कमर में इंजेक्शन लग चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कमर में शदीद दर्द है, वो ये 3 महीने के बाद वो खुद मुझे दुआएं देंगे, बल्कि 1 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। पानी आपने कितना पीना, आपने नॉर्मल पानी पीना है। पानी आपने तकरीबन दिन में 15 गिलास पीने हैं, और 15 ही पीने हैं, 15 से 14 नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप अगर, और वजन, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है, कमर की एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ आपने, अब ये मेरी वीडियो गौर से देखें, सेव रखें, बल्कि दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा, कमर झुक के नहीं बैठना, कमर को कोई ऑफिस वर्क है आपका, या घर में कोई ऐसा काम है जिसमें आपको झुकना पड़ता है, तो आपने झुकना नहीं है, कमर को स्ट्रेट रखना है। और लेटने के लिए ऐसी चारपाई जो कि झुकी हुई होती है। कमर असल में ऑपरेट के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड ठीक नहीं होते ना, बेड उसमें आपकी कमर नीचे की तरफ झुक जाती है। जब आपकी कमर नीचे की तरफ झुक जाती है, तो उस वजह से भी आपकी कमर में दर्द हो जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट रहना है, तकिया नहीं लेना, कमर की हड्डी को सीधा रखना है, जस्ट इसलिए कि कमर का जो पानी है वो कम ना हो, ठीक है। अगर कमर का पानी कम हो रहा है, इस वजह से ही दर्द है। इसमें आप नारियल का पानी पिएंगे हफ्ते में 2 बार, 3 महीने प्रॉपर आपने पीना ही पीना है इसको, दवाई समझ के। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं प्यारी बहनों, मेरे खुद के 3 ऑपरेट हो चुके हैं, 3 बार मुझे लग चुका है, स्पाइनल ही लगा है। लेकिन पहला ऑपरेट के 2 साल बाद दूसरा ऑपरेट, और तीसरा ऑपरेट, आप ऑपरेट इसको कह लें, उसमें भी थोड़ा सा मुझे जरूरत थी तो इस चीज की, तो मैंने करवाया। तीसरा मेरा हुआ 3 महीने के बाद, ठीक है। पहला हुआ 2 साल बाद, दूसरा हुआ 3 महीने बाद, तीसरा हुआ। तो इस वक्त मुझे तीसरे हुए को भी तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, और इस टाइम में एक्टिव बैठी हूँ, मेरे कोई कमर में दर्द नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन इस मैंने क्या किया, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखा है, डाइट बहुत अच्छी रखी, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी मैंने की हैं, ठीक है। अब भी मैं इस पे अमल कर रही हूँ, जस्ट आपने यही करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपने लाइक कमेंट करना है, और शेयर लाजमी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोगों का भला हो सके। सबको बताएं, वीडियो ना भी शेयर करें, बताएं कि कमर की दर्द क्यों होती है और इससे आराम कैसे लेना। बहुत सी बहनें इसका शिकार हुई पड़ी हैं, तो ये अगर किसी का भला हो जाएगा तो ये सदका जारिया है, तो सदका जारिया समझ के आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।